लोग सोचते हैं कि विधवा औरत की चाहत मर जाती है, पर सच ये है कि वो और ज्यादा गहरी हो जाती है। ये बात मैंने खुद से तब कही थी, जब अंधेरे कमरे में मेरी सांसें मुझे ही सुनाई दे रही थीं। मेरी पहली शादी को बस 1 साल हुआ था और एक हादसे ने सब छीन लिया। उसके बाद मैं जी तो रही थी पर महसूस नहीं कर पा रही थी। दिन कट जाते थे मगर रातें बोझ बनकर सीने पर आ बैठती थीं। दूसरी शादी परिवार का फैसला थी और जिससे शादी हुई वो रिश्ते में मेरा देवर जैसा लगता था, मुझसे काफी छोटा, थोड़ा शरारती और खतरनाक हद तक आकर्षक। पहली बार जब उसने मुझे देखा तो उसकी नज़र झुकी नहीं, डरी भी नहीं, बस ठहर गई जैसे मुझे पड़ रही हो। और उसी पल मुझे असहज भी लगा और अजीब सा सुकून भी। शादी के बाद के दिन अजीब टेंशन से भरे थे। वो हंसता मजाक करता, मैं मुस्कुरा कर चुप हो जाती। उसकी हंसी में बेफिक्री थी और मेरी खामोशी में डर, मानो हम दोनों एक ही कमरे में होकर भी अलग अलग जंग लड़ रहे हों। एक शाम मैं किचन में थी जब वो पीछे से आया और बस इतना कहा, आप खुश नहीं लगती। उसकी आवाज़ बहुत पास थी, इतनी कि मैंने पलटकर देखा तो हमारे बीच फासला सिर्फ सांसों का रह गया और उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल अभी जिंदा है। वो मुझसे छोटा था, पर उसकी आंखों में एक ऐसा भरोसा था और एक ऐसी चाह, जिसे वो खुद भी बड़ी मुश्किल से संभाले हुए था। रात को जब लाइट बंद हुई तो कमरे में अजीब सी बेचैनी फैल गई। मैं बिस्तर के एक किनारे थी और वो दूसरे किनारे। काफी देर तक कोई नहीं बोला, फिर उसने बहुत धीमे से कहा, अगर आपको बुरा लगे तो बता दीजिएगा। और उसका हाथ मेरे हाथ के पास आकर रुक गया, छुआ नहीं, बस इंतजार किया जैसे फैसला मेरा हो। कुछ पल बाद मैंने खुद अपनी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाईं और उसी क्षण न वो छोटा रहा न मैं टूटी हुई। बस दो इंसान थे जो बहुत वक्त से खुद को रोकते आ रहे थे। उस रात कुछ भी जल्दबाजी में नहीं हुआ, बस पासियां बदली, सांसें उलझी और दिल ने फिर से धड़कना सीखा। और जब सुबह आंख खुली तो न शर्म थी न डर, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान और ये एहसास कि मैं फिर से चाही जा सकती हूँ, कि मेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।